मेल न्यूट्रिशन। जब हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे यहाँ दूसरी नज़र जाती है मेल न्यूट्रिशन पे। तो मेल न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? इट इज़ एस्टिमेटेड दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एक्सपीरियंस मेल न्यूट्रिशन। 15% of children under age 5 suffer from acute malnutrition, the second highest rate in the region. इस पूरे रीजन में दूसरा हाईएस्ट नंबर पे पाकिस्तान है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, ये 15% बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। मेल न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है? मेल न्यूट्रिशन सिर्फ ये नहीं है कि खुराक की कमी और खुराक की ज़्यादती, दोनों चीज़ें मेल न्यूट्रिशन में ही कंसिडर की जाती हैं। सिमिलरली a high percentage of the population is underweight or suffer from micronutrient deficiencies. Poverty and hunger is leading to extreme behavior and violence. Pakistan Vision 2030 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको जैसे पता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए थे 2000 में, सन 2000 में, और वो 15 साल तक का उसमें टाइम था, जिसमें 192 ममालिक के करीब उन्होंने शिरकत की और वो सिग्नेटरी थे। उन गोल्स के 8 गोल अचीव करने थे, जिसमें पाकिस्तान भी सिग्नेटरी था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का। वो 2000 से 2015 तक वो वाले गोल अचीव करने थे, जिसमें पॉवर्टी एंड हंगर एक बड़ा मेजर गोल था जिसको अचीव करना था जितने भी डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने। लेकिन उसके 2015 में जब उसका रिव्यू हुआ तो बहुत सारे गोल्स जो थे वो अचीव ना हो सके। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs का नाम जैसे आपने सुना होगा, तो वो आ गए हैं। वो 2015 से लेके अब 2030 तक के टारगेट हमने कर दिए हैं। तो उसमें पॉवर्टी और हंगर फिर टॉप पे हैं। उसमें पॉवर्टी हंगर को हमने फिर ख़त्म करना है इन रीजन से जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री है। तो उसके हवाले से पाकिस्तान ने भी विजन 2030 बनाया। तो सी का हेल्दी एंड हंगर फ्री पाकिस्तान, ये हमारा एक विजन है पाकिस्तान का। 2030 विजन हम इसको कहते हैं। एम्फेसिस विल बी ऑन टारगेटिंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जितनी भी जो ज़्यादातर फूड इनसिक्योर सेगमेंट है उस पर फोकस करना है। इनोवेटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को यूटिलाइज किया जाएगा, उनको इम्प्लीमेंट उसमें किया जाएगा। तो मेल न्यूट्रिशन की अगर हम फिगर्स की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि जो स्टंटेड हैं वो 40.2% अबाउ हैं, और वेस्टेड जो हैं ये 70.7% हैं। अंडरवेट बच्चे जो हैं हमारे, ये सारी फिगर है जो चाइल्ड हैं अंडर 5 ईयर ऑफ एज। अंडरवेट जो बच्चे हैं वो 28.9% हैं, और ओवरवेट जो हैं ये 9.5% है। ये स्टंटेड जो है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। आप देखते हैं कि जिन बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोटी रह जाती है। फिर वेस्टेड वो होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लिम, दुबला पतला सा उनका जिस्म होता है, उसको हम वेस्टेड कहते हैं। फिर अंडरवेट वो होते हैं जिनका रिकमेंडेड वेट से कम वेट हो, उसको अंडरवेट कंसिडर किया जाता है। उनकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेड WHO ने जो रिकमेंडेशन दी है उनसे कम हो। फिर ओवरवेट वो होता है जो अपने उस रिकमेंडेड वेट से ज़्यादा जिनका वेट हो। तो इसी को अर्बन और रूरल के हवाले से पाकिस्तान में हम मेल न्यूट्रिशन के फिगर्स को देखें अगर, तो अर्बन एरियाज़ में स्टंटेड जो हमारे पास पोर्शन मौजूद है वो 34.8% है, जबकि यही स्टंटेड पोर्शन जो रूरल एरियाज़ में है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इससे ये 43.2% है। वेस्टेड जो है ये भी रूरल एरियाज़ का अर्बन एरियाज़ से ज़्यादा है, और अंडरवेट जो है ये भी आप देखें ओवरऑल हम देखें कि मेल न्यूट्रिशन, जब हमने फूड इनसिक्योरिटी की बात की तो उस पर भी हमने यही देखा कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में बड़ा मेजर डिफरेंस है। रूरल एरियाज़ जो हैं वो मोर फूड इनसिक्योर हैं, और अगर हम उसके बाद हमने मेल न्यूट्रिशन की बात देखी है तब भी हमें फिगर्स यही बता रही हैं कि रूरल एरियाज़ जो हैं उसमें मेल न्यूट्रिशन की जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा है। जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं कि बहुत सारे जो डायमेंशन हैं उनको चेक करते हुए जब पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, तो पाकिस्तान में
इसको MPI कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो उसमें एज पर द लेटेस्ट पॉवर्टी एस्टिमेशन 24% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन। ये जो पॉवर्टी लाइन से भी कम है, नीचे जो सतह पे लोग हैं, वो 24% है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, विच इंक्लूड्स 31% इन रूरल एरियाज एंड ओनली 13% इन अर्बन एरियाज। Nearly 39% of Pakistani live in multidimensional poverty. Poverty in urban areas is about 9.3% as compared to rural areas 54.9%. इसकी मेन रीज़न ये होती है कि जो रूरल अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो एक्सेस है सोशल सर्विसेज की, वहाँ पे जो सेफ्टी नेट्स की एक्सेस है, वहाँ पे जो आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की एक्सेस है, वहाँ पे जो हेल्थ और एजुकेशन की एक्सेस है, वो एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ ज़्यादा होती है और मोर कंफर्टेबल होते हैं लोग उसमें, हाउस होल्ड उस फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हमारे रूरल एरियाज़ में जो बेसिक सोशल सर्विसेज हैं उनमें कमी है। उनकी कमी की वजह से उनकी जो है जो पॉवर्टी रेशो है, जो पॉवर्टी परसेंटेज है, वो अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है।